देखिए, हमारी टीम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की वो रोबस्ट टीम है, ऑल द टाइम ऑन टोज़ है। यूँ ही कल एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि नवाज़ बाबा में कुछ ऐसे स्पोरेडिक केसेस कोई केस जॉन्डिस का है। आज सुबह सवेरे ही मैंने यहाँ से एक रैपिड रिस्पांस टीम भेजी है नवरोज़ बाबा में, जो स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे गए। दे आर ऑन ग्राउंड और वो अपना काम कर रहे हैं इस टाइम वहाँ पे। अभी तक कोई केस सामने आया है? अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई केस नहीं सामने आया है। अभी तक एज ऑन दिस टाइम इस वक्त तक कोई केस सामने नहीं आया। देखिए, इसका जो मेन वजह जो देखा गया है आम हालातों में है वो गंदे पानी के इस्तेमाल से, जो पानी अनस्टरलाइज्ड है। तो लोगों को चाहिए कि जो भी वो पानी इस्तेमाल करे पीने के लिए या पकाने के लिए, तो वो कम से कम बॉयल करे। आधा घंटा पौना घंटा बॉयल करके वो पी सकते हैं, फिल्टर करके पी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। उनके लिए मैसेज यही है कि इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। जो कोई केस आता है जिसको लगता है कि मेरा बच्चा है या बड़ा कोई ऐसा जिसको लगे कि मेरी आंखों का पीलापन बढ़ रहा है या जो बड़ा पेशाब है वो ज्यादा पीला आ रहा है या बुखार है, पूरे वजूद में दर्द है, या खुदा न खास्ता उसको लग रहा है कि मेरा वजन घट रहा है, उसी टाइम उसको चाहिए कि एक हेल्थ चेकअप के लिए आए नजदीकी सेंटर में। तो वहां पे हो सकता है उसका कम से कम बिलिरुबिन टेस्टिंग होगी, वहां पे वो देखेंगे कि बिलिरुबिन लेवल क्या है, कहीं जॉन्डिस तो नहीं है। तो उसी हिसाब से फिर फर्दर तशखीस हम करते हैं। तो जॉन्डिस जो है ये कैसे होता है, ये बेसिकली अल्लाह ने एक चीज बनाई है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है, जैसे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स जो है ये उनमें से निकलता है बिलिरुबिन। तो जो बिलिरुबिन है, रेड ब्लड सेल्स का अपना टाइम है, अल्लाह ने रखा है, अपनी उम्र रखी है। तो जब उनका टाइम आता है मरने का, तो वो जब ब्रेक डाउन उनका होता है तो उसमें से बिलिरुबिन निकलता है। तो वही बिलिरुबिन क्या होता है, वो लिवर मेटाबोलाइज करता है। तो वो उधर से लिवर से फिल्टर होके जाता है, अंतर्द्यू में जाता है, वो बड़े पेशाब की सूरत के साथ में वो निकलता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। कभी क्या होता है, ज्यादा सेलें मरती हैं, ज्यादा बिलिरुबिन बिल्टअप होता है, ज्यादा बिलिरुबिन बनता है, और लिवर की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है कि वो सारा कुछ फिल्टर कर सके। तो उसके हिसाब से ही ये लेवलें बिलिरुबिन की बढ़ती है खून में। तो जिससे एक इंसान को जो सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस है वो शुरू आना होते हैं। तो सर क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है? बहुत सारे लोगों में ये भी शक से दूसरी जगह में ट्रांसफर वो बेसिकली है हेपेटाइटिस एक जरासीम हेपेटाइटिस बी। ठीक है, वो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि जरासीम मुख्तलिफ किस्म के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी है, नॉन हेपेटाइटिस ए बी है, हेपेटाइटिस सी है, इसे एप्सन बार वायरस एक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो जिनसी जो अनप्रोटेक्टेड जिनसी ताल्लुकात है उससे हो सकता है। ठीक है, या नीडल्स, अगेन वो जैसे ड्रग एडिक्ट्स नीडल्स करते हैं, फ्रीक्वेंट ड्रग नीडल्स भरते हैं, वो कंटामिनेटेड नीडल्स, उसकी वजह से हो सकता है हेपेटाइटिस बी। लेकिन जो यहाँ पे पाया गया है ज्यादातर जो पानी गंदे पानी की, वो हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए ही है ज्यादातर जो होता है पानी गंदे पानी की सूरत से, गंदे पानी से पीने से। ठीक है, नहीं फैलती है जॉन्डिस ये भी एक किस्म की जॉन्डिस है, वो सीरियस जॉन्डिस हेपेटाइटिस बी का है, वहां पे सोचना पड़ता है हेपेटाइटिस बी का, वो ज्यादा ग्रेव किस्म का जॉन्डिस है। लेकिन ये भी जॉन्डिस है, लेकिन ये आराम से ठीक हो सकती है। हर एक को उस हेपेटाइटिस बी को भी इस टाइम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ और है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये जो मेन जो आम हिसाब से जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, जो आम हिसाब से होता है, वो बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर या पानी या गंदी चीजों से, या हाथ साफ ना हो, हाथ गंदे हो, कंटेमिनेट हो, तो उनसे हो सकता है।